फूल गोभी है एजाज साहब के पास, क्या नंबर है इसका? SMS हूँ, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हूँ। तो ये हमने डिफरेंट क्रॉप इसमें लगाई है। इसमें हम साल में 4 क्रॉप लेती हैं। अब तो हमने ये लेवेंडर लगाया है, ये हमने लेट्यूस लगाया है, ये GM डायरी लगाई है। ये हमारी 20 दिन की क्रॉप है। 20 दिन पहले हमने यहाँ इसकी ओनियन की सीडलिंग लगाई थी, वो हमने सारी सेल कर दी है। अब ये 15-20 दिन में ये सारा तैयार हो जाएगा। फिर जब ये ओवर होगा तो उसके बाद फरवरी में हम इसकी नेक्स्ट जो है नर्सरी जो है सीडलिंग वो तैयार करेंगे। उसमें हमारी एटलीस्ट 10-12 वैरायटी होंगी जो यहाँ पे काफ़ी डिमांड रहती है। तो फार्मर यहाँ से लेके वो अपनी फील्ड में ट्रांसप्लांट करता है। हम इसमें ये 4 क्रॉप लेते हैं। फिर उसके बाद ये जब सीडली हुई ओवर हो जाएगी फिर इसमें हम क्रॉप लगाएंगे। आगाही गन अत जमीन सेहत कोता जरूरी सर्कल अफसरस नश गता मे जमीन टेस्ट करनाव यथ वुचता मे यह सेहत ठीक कि ना ये सात तुम बाबा अत लेबॉर्टरी मज टेस्ट यी रिपोर्ट फसल भरपूर दोम इकनॉमिकली साउंड कत नॉर्मली वुचन आमुत खादन हूँ बेहतर इस्तेमाल ये सात रिकमेंडेशन तुम फायदे कम दिवान तम नुकसान जमीन सेहत खराब गसान इसलिए इन चीज़न हूँ ख्याल थवन पूर फायदे फसल अत नेर तो बेस सन फ्यूचर जनरेशन तिहद खतर थो रसरत यह पन जमीन कुछ तुलन जमीन प्लाटस वुचन यह तुलन 4-5 जायन अगर ते जमीन 2 कनाल कुछ जाए प्लाट या 3 कनाल प्लाट यह तुलन 3 तथ तुलन कह दोहाई जमा तुम तुमुत मे वन गो 5-6 स्पॉट कर सिलेक्ट पे बेल समीन अत तुलन सैंपल बेल सोद वालन बोन कुन तुलन बेल कड़न नबर सह थवन साइडस कुन बनो ना अत खोड़ हूँ यह बेल बनो यह खोड़ हूँ लगभग बनो यह 15-16 आंच 20 आंच तान बनो ना यह सेंटीमीटर सोन 6 आंच तान पे पे आने अमि बेल पे आने बराबर बोन तान अत 1 आंचन तान अक साइड वाल अड़ रसा बोन तान खोड़ मन सुनो कह नबर कुन तुम कोर्व तम मन कह अम मन वाल तुज अथस नीचे पाव या 1 किलो सम्रो अथस मगर बोन तान बराबर इथे बेस खोड़स नश इथे कर पोंथवनी जाए ये 2 जाए अम पे कर असल पे यह गोल मेज बन इत कोर अत सत बने ना 4 ये 4 बने वर्ल्ड सॉइल हेल्थ डे मना 5 दिसंबर यह हिंदुस्तान मज मना पूरे दुनिया अम तरन फिक्र कि अमिक प्रेथ वरी अमुक नार यथ वरियस मज अमुक नार आमुत सह सॉइल एंड वाटर एज अ सोर्स ऑफ लाइफ तम मतलब गो यस जन यह जमीन तो आब यह हसा सानी जिंदगी खतर वारा जरूरी अगर 3rd वर्ल्ड वार गस सह आबस मज यह आब तो बे जमीन यह नार होमुत रलित मिलत तक सात आलूद करहोन यह जमीन कर आलूद या खाद छकन ज्यादा ना दवाइयात अत छकन ज्यादा आलूद नतीज क्या तमिक नीरान यह आलूदगी वसान बोन यह वातान सनिस आबस मज चवन ट्यूबवेलो हंद जरिए नाग नीरान बाकी जायन सह नीरान जमीन मजे आब सह गसान बिल्कुल आलूद यह वुश्त आमुत जन पंजाबस मज वनकस ग्राउंड वाटर अगर 200-300 फुट बोन तक सह चन खतर फिट ठीक कह तथ मज तम जहरीली मवाद तथ मज लबन कि जन मसलन कैंसरियस या बाकी मुहलिक बेमारियन हूँ सबब बनान तो अवै यह दुनिया मज आई अम कत जरूरत लबन कि अस पज प्रेथ वरी 5 दिसंबर वर्ल्ड सॉइल हेल्थ डे मनावन अम सब यह मनावन योत कह याद दहानी अत मज करें कि यह जमीन कसा सानि खतर जरूरी। आज 5 दिसंबर पूरी दुनिया में वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, यानी कि जो हमारी ज़मीन है जहाँ से हम
फसल जो हमारे हैं वो उगाते हैं, जिनसे हमारा रोजी रोटी या खाने पीने का सामान जो भी चीज़ है जो हम इसी ज़मीन से हासिल करते हैं, उसी का दिन आज मनाते हैं, जिसमें हमारा जो फोकस है वो पूरा इस पे है कि ज़मीन की जो फर्टिलिटी है, जो ज़रखेज़ी है वो मौजूद रहे। उसके लिए हमने आज डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे कैंप्स मुनक़िद किए, जहाँ पे हम लोगों को ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो केमिकल्स हम इंडिस्क्रिमिनेटली यूज़ कर रहे हैं वो वक्ती तौर पर किसान को फसल में थोड़ा इजाफा तो कर देता है, लेकिन इन द लॉन्ग रन इट डिस्ट्रॉयज द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। जो सॉइल की बनावट है, जो उसमें अपनी ज़रखेज़ी है, वो दिन ब दिन ख़त्म होती जा रही है। मिसाल के तौर पर उसमें जो अल्कलिनिटी है वो बढ़ जाती है, उसमें सैलिनिटी है जो वो बढ़ जाती है। और अगर ऐसे ही तरीके से लोग ऐसे ही केमिकल फर्टिलाइजर्स इंडिस्क्रिमिनेटली यूज़ करते रहे तो वो वक्त दूर नहीं जब हमारी जो सॉइल है वो बिल्कुल काश्त के काबिल नहीं रहेगी। इसलिए इस दिन का मदा मकसद ये है कि ज़मींदारों में ये तासुर उजागर किया जाए कि वो जो अपने घरों में हैं, जो उनका फार्म यार्ड मैन्योर है या वह कंपोस्ट पिट्स जो है वो अपने घरों में लगाएं और ऑर्गेनिक चीज़ें जो है उसमें इस्तेमाल करें, जिससे ज़मीन की फर्टिलिटी और उसका टेक्सचर जो है वो कायम दायम रहे। और आपकी वसातत से मैं तमाम ज़मींदारों से ये भी इल्तिजा करता हूँ कि वो अपने नज़दीकी एग्रीकल्चर सेंटर्स में राबिता कायम करें, ताकि वो अपनी ज़मीन का सैंपल उठा पाए और इसकी सॉइल एनालिसिस हो जाए, सॉइल टेस्ट हो जाए, ताकि उनको ये पता चले कि उसमें कौन सा केमिकल ज़्यादा है, कौन सा कम है, उसी के हिसाब से उसकी न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की जाएगी।